पतिव्रत धर्म बड़ो है भारी, जाके कोई ना टिको अंगारी। जा संसार में शक्ति बड़ी पतिव्रता नारी। पतिव्रत धर्म बड़ो है भारी, जाके कोई ना टिको अंगारी। या संसार में शक्ति बड़ी पतिव्रता नारी में। जल को लोटा ले और मिला 14 वर्ष बिताए। जल को लोटा ले और मिला 14 वर्ष बिताए। खड़ी रही दरवाजे पे पर लोट लगन नहीं आए। ऐसी थी बोर मिला नारी, जाके कोई ना टिको नारी। या संसार में शक्ति बड़ी पतिव्रता नारी में। बहुत पतिव्रता है, किसी भी चीज का कोई घमंड नहीं है। राजा की रानी। और एक बात बता दूं माताओं, शांति से सुनो, शांति से। क्या खो गया? खीर बनानी आती है? खीर आती है? खीर में क्या क्या पड़ता है? चावल, दूध, चीनी और मेवा और इलायची और डोरा मिर्चें। नहीं पड़ती? ठीक है। और बताओ क्या पड़ता है? और कुछ नहीं? केसर नहीं पड़ती? केसर पड़ती है? ठीक है। और जीरो नहीं पड़ता? ठीक है, चलो ठीक है। खीर में एक चीज और पड़ती है, नींबू। नींबू खीर खाई है? नहीं खाई? कभी नहीं खाई? आप में से किसी ने खाई है दादा? कभी किसी ने खाई है? नहीं, कभी नहीं खाई। हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर आप खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, पूरे जीवन को आप खीर की भांति बना लो। जैसे नींबू निचोड़ने से खीर फट जाती है, वैसे ही घमंड की 2 बूंदें जीवन में निचोड़ दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप सब करिए जीवन में, लेकिन घमंड आपके आसपास नहीं भटक सकता। देखो, मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी सरल स्वभाव की हूँ या मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि एक बार जो हमसे मिलने आए या हमसे बैठ के जाए, उसको ये कभी प्रतीत नहीं हो सकता कि हमारे अंदर अहम है। चाहे फिर कितनी भी लाखों की भीड़ हो, चाहे हजारों की भीड़ हो,
जहाँ मैंने एक इंसान को एक बार देख लिया और मैं अच्छे से जिससे मिली हूँ, वो जीवन पर्यंत तक मुझे एक बार कभी भी मिल जाए, बस इतना बता दे कि मैं यहाँ मिली थी और यहाँ मिला था, मैं जीवन में उसको भूल नहीं सकती। बस व्यवहार, लगाव, इज्जत, सम्मान जितना लोग हमें देते हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं लोगों को देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं दे पाऊंगी तो कल हमें भी मिलने वाला नहीं है। एक दिन आदमी दे देगा, 2 दिन दे देगा, जब हम किसी का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो जीवन में हमें मिलने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए, जब भी अपने बल पर, अपनी शकल पर कभी भी घमंड हो जाए तो जो दरवाजे पर जो आपके कमरों में तस्वीरें टंगी हैं बुजुर्गों की, उन पे एक बार जरूर निगाह डाल लेना, क्योंकि आप जैसी सुंदरता कभी उनमें भी झलकती थी। जब वो बूढ़े हुए, जब उनके चेहरे पे सिखन आई, जब उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, तो आप पे भी एक बार झुर्रियां पड़नी है। यहाँ आदमी आके भूल ही जाता है कि हमें भी वापस जाना है जहां से हम आए, सब भूल जाते हैं, क्योंकि इसका नाम है जग, जा से जन्मे और गा से गए। जब एक जेलर ने एक खिड़की खोली जेल की, छोटी सी खिड़की, और जवाब दिया कि 2 घंटे में जितने भी कैदी इस खिड़की से बाहर होंगे वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। तो पहला कैदी निकला, दूसरे ने खींच लिया, बोले कहाँ जा रहा, मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, बोले कहाँ जा रहा, मेरा नंबर है। तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया। 2 घंटे के बाद खिड़की बंद हो गई। जब खिड़की बंद हुई तो जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज एक उनाई नहीं करो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी परी है। ऐसे यहाँ संसार में जब आदमी आ जाता है तो यहाँ आदमी को अपनी अपनी पड़ी रहती, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, इसमें मैं आगे हो जाऊं, इसमें मैं आगे हो जाऊं। ऐसे ही जीवन कटता जा रहा है। इतनी पतिव्रता है वो सुनीति। सुनीति हम उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि इनके कोई संतान नहीं है। रानी ने एक बात कही कि हाथियों दंत बिन, ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन, लागे छार सोनी है। मंदिरों दीप बिन, बाग जैसे कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन, लागत बिहूनी है। माया एक पुत्र बिन, माया एक पुत्र बिन, सूर मायो शस्त्र बिन, माया एक कायायो वस्त्र बिन, सूर मायो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन, लागत बिहूनी है। कंठ बिन राग जैसे, कंठ बिन राग जैसे, ज्ञान बिन वैराग जैसे, वैसे राम भजन बिन देह सूनी सूनी है। राजा उत्तानपाद से मैया कह रही, नाथ आप दूसरा विवाह करो। राजा बोले, अरे ओ पगली, कांटो बुरो करील को और बनरोटी गाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। विवाह नहीं कर सकता, तू बड़ी पतिव्रता है। जिस घर में 2 नारी हो उसमें 2 नाली बहती हैं, दोनों 2 तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती हैं। सौत चून की बुरी, जहर की छुरी, मान ले प्यारी, और तो यावत दे निकार करे तेरी ख्वारी। विवाह नहीं कर सकता, तू बड़ी प्यारी सी है। और एक विद्वान ने लिखा, जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। ए भैया, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का
करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए, लेकिन भैया घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण है। पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए। लला जो कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए, उसे कौन छुटाए। नारी के आगे किसी की ना चली न चल सकती है। राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है। भैया से बहन छूट जाए तो माधव फेर मिलाए। गर कान्हाई बिछुड़ाए फिर कौन मिलाए, कहते हैं कि अगर पति बढ़िया है तो पत्नी हर एक बात मानेगी, और पत्नी बढ़िया है तो पति गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। अगर अच्छे विचार है, दोनों समझदार हैं। पहले विवाह होते थे तो विवाहों में कुंडलियां मिलाई जाती थी, अब वाइफ्स मिलाए जाते हैं कि कितनी समझ किसमें और मैच कितना कर रहे हैं, है ना। अब समझदारी अच्छी है अगर दोनों की तो दोनों जिंदगी काट सकते हैं। पर ना आप ये मान लीजिए कि विवाह पहले होते थे तो एक जगह मंडप गाड़ दिया जाता था, मंडप हिल नहीं सकता था। अब तो बाल्टी में मिट्टी डाली और एक लकड़ी गाड़ दी, घर से मैरिज होम से घर, फिर घर से विसर्जन। जैसो मंडप मारो मारो घूम रहे हो वैसे ही लड़का बिटिया मारे मारे घूम रहे। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के प्यारे वीरों, भारत पे मरना सीखो।